बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास आप कैसी हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमने अपनी पिछली नशिस्त में द लेक आइज़ ऑफ इनसफ्री पोएम का ही हमने पार्ट एक्सरसाइज की थी। आज उसकी बाकी कर लेते हैं। करना है ग्रामर है। यूज़ ऑफ आर्टिकल आ एंड द आर्टिकल्स हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट्स स्पेसिफिक और जनरल। ये आर्टिकल जो हैं, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड, एक आर्टिकल ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन से पहले आता है और इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है, मखसूस है या ये आम है। द थ्री आर्टिकल्स आर एन, आ एंड द है। यूज़ ऑफ आर्टिकल द का हमने इस्तेमाल करना है। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। द जो है वो क्या है? एक डेफिनेट के इसमें हमें कोई शक नहीं होता जिस चीज़ में वो है, आर्टिकल वो है, इसमें कोई शक ना हो, उसके आगे हम दा लगाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक। ये किसी चीज़ के मखसूस होने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। जिस कुत्ते ने मुझे काटा वो भाग गया। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बिट हिम और हर। यहाँ हमारी मुराद एक मखसूस कुत्ते की है कि जिसने कि किसी लड़की या लड़के को काटा था। ही सॉ अ रैबिट इन द ज़ू। उसने एक खरगोश देखा। उसने चिड़ियाघर में एक खरगोश देखा। दिस मीन्स ही सॉ अ रैबिट इन अ पर्टिकुलर ज़ू। इसका ये मतलब है कि उसने जो खरगोश है एक मखसूस चिड़ियाघर में। अब हमने यूज़ ऑफ आर्टिकल आ एंड एन का इस्तेमाल करना है। आ एंड एन आर डिफाइंड आर्टिकल्स। डिफाइंड आर्टिकल्स होते हैं कि जिनको हमने डिफाइन करना है, पॉइंट आउट करना है। देयर आर यूज्ड टू टेल अस अबाउट समथिंग इन जनरल और नॉन स्पेसिफिक। ये फाइंड आउट करता है कि कोई चीज़ जो है वो मखसूस है या गैर, जो कोई चीज़ आम है या कोई चीज़ आम है या स्पेसिफिक मखसूस नहीं है। अब हमने यूज़ ऑफ ए का इस्तेमाल करना है। ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगनिंग्स विद द कॉन्सिनेंट साउंड्स जो कि वोवल्स के अलावा होते हैं, उनके साथ हम आ लगाते हैं। अ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी। अ मदर, एक माँ बाहर अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है। मदर इज़ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जनरल वे। ये एक जनरल वे है कि हर माँ अपने बच्चे का इंतज़ार करती है। फिर है कि यूज़ ऑफ एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगन विद द वोवल साउंड्स। ये एन किसके साथ इस्तेमाल होता है? उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है कि जो कि वोवल से शुरू होते हैं। वोवल्स क्या हैं? ए, आई, ओ, यू। A boy is exciting. A boy is eating an egg. एक बच्चा एक एग खाता है। is eating an egg in a general sense.
ईटिंग एंड एग, अंडा खाना एक आम सेंस में इस्तेमाल होता है। फिर आगे हमने इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स अगले फिलिंग द ब्लैंक्स विद एन आ एंड द ये सारे हमने लगा के इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। दिस इज़ डैश ऑरेंज, दैट इज़ डैश एप्पल, दिस इज़ एन ऑरेंज, that is an apple. I have dash sister and dash brother. I have a sister and a brother. Nile Nile is in Egypt, isn't it? दा क्या है, नाइल क्या है, दरिया नील से पहले हम ये क्योंकि एक डेफिनेट वर्ड है और इसके आगे हम लगाएंगे दा इज़ इन एजिप्ट, इज़न्ट इट क्या ये है। हाउ फार इज़ द सन अवे फ्रॉम डैश अर्थ, हाउ फार इज़ द सन अवे फ्रॉम द अर्थ। There is dash a car in front of the cafe dash car is red। अच्छा, इसमें क्योंकि ये कार 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई है और पहले उन्होंने कहा है कि देयर इज़ आ कार ये वहाँ पर एक कार है इन द फ्रंट ऑफ कैफ़े के सामने। तो फिर अगर वो दोबारा वही वर्ड यूज़ होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द कार इज़ रेड। इट इज़ डैश नाइस पेंटिंग, इट इज़ द नाइस पेंटिंग। अच्छा, अब हमने रेसिप्रोकल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। रेसिप्रोकस क्या है, बाहमी इसम ज़मीर और का इस्तेमाल करना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर टू a situation where someone or something perform an action on others and receive the same action in return। अच्छा, यहाँ पर जो है बाहमी इसम ज़मीर जो है इसमें हम कोई हरकत अगर एक तरफ से कोई हरकत करता है, एक तरफ से कोई किसी को गिफ्ट करता है या कोई तबादला ख्याल करता है तो जवाब में दूसरी तरफ से भी वही एक्शन ज़ाहिर होता है। Two examples of reciprocal pronouns in a sentence are क्या है, वन एंड अदर। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वन एंड अदर और ईच एंड अदर। टू एग्जाम्पल रेसिप्रोकस प्रोनाउन की 2 एग्जाम्पल्स हैं कि अगर उसके दरमियान में क्या आता है, उसके लास्ट में आता है वन एंड अदर और ईच एंड अदर। इसके एग्जांपल्स हैं, लाइबा एंड माहम आर प्लेइंग विद ईच अदर इन द प्लेग्राउंड। लाइबा और माहम एक दूसरे के साथ खेल के मैदान में खेल रही हैं। अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच विद ईच अदर। अहमद और जो अदनान हैं एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं। द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग विद वन एंड अदर। गैंगस्टर गुंडे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। द 2 कंट्रीज ट्रेड विद वन एंड अदर। 2 जो ममालिक हैं वो आपस में तजारत। अब आगे है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस
ईच अदर और वन एंड अदर। रेसिप्रोकल्स यानी इसम बाहमी इसम ज़मीर का इस्तेमाल हमने करना है इन जुमलों में, करके इनकी खाली जगह पूर करनी है। वी हेल्प्ड डैश अ लॉट, वी हेल्प ईच अदर अ लॉट। दे सेंट गिफ्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे सेंट गिफ्ट फ्रॉम, they sent gift one and other, they sent one and other gifts from time to time. They didn't dare to look at one and other. Amna and Mohsin लव ईच अदर। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? ज़मीरे ज़मीरे मकूफ़ इसको कहते हैं। रिफ्लेक्शन प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट यानी फेल इज़ एज वेल एज द ऑब्जेक्ट, जो कि है फ़ाइल जो है वो मफ़ूल ही होता है, यानी फ़ाइल जो होता है वो मफ़ूल ही होता है। और इज़ द सेम पर्सन यानी ये अप्लाई किसके साथ होता है? एक ही बंदे के साथ होता है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑलवेज ईच इन सेल्फ और सेल्फ्स के मानों में होता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आर वर्ड्स द माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, ये हैं। अब उन्होंने इसको क्या कहते हैं? इसम ज़मीर इज़्तरारी। एग्ज़ाम्पल, शी कट हर हेयर हर सेल्फ येस्टरडे, उसने कल अपने बाल खुद ही काटे। और यू आर टू यंग टू डू इट योर सेल्फ, तुम ये काम करने के लिए अभी बहुत छोटे हो। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हमने ज़मीर इज़्तरारी के साथ हमने ये फिल करना है, जो सेंटेंसेस हैं उनको फिल करना है। रशीद बॉट दिस टी शर्ट हिमसेल्फ, रशीद क्या है? ही है, और ही के साथ क्या आता है? हिमसेल्फ आता है। और क्या है? अलीना डिड द इंग्लिश होमवर्क हर सेल्फ, अलीना क्या है? शी है, शी के साथ क्या आता है? हर सेल्फ। अलीना डिड द इंग्लिश होमवर्क हर सेल्फ। आई रोट दिस पोएम डैश, आई क्या है? आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, ये जो पोएम है मैंने खुद लिखी है। अदील एंड कलीम collected the stickers themselves। अदील और कलीम क्या है? दे हैं, दे के साथ क्या आता है? themselves। अब हमने बेटा आगे है कि सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब पैटर्न CBA इसका मुफ़क्कब, इसको हम एब्ज़र्वेशन है इसका CBA। फ़ाइल क्या है? सब्जेक्ट फ़ाइल है, और वर्ब फ़ेल है, और फिर है मुतल्लिक फ़ेल। एडवर्ब क्या है? मुतल्लिक फ़ेल। इसका पैटर्न हम इस एक जुमले में दिखाते हैं। सब्जेक्ट यानी फ़ेल, वर्ब क्या है? फ़ाइल नहीं, सब्जेक्ट फ़ाइल है, और वर्ब क्या है? फ़ेल, और एडवर्ब मुतल्लिक फ़ेल, ये उसके मुतल्लिक जो फ़ेल होता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। इज़ आ सेंटेंस समवन when the subject comes, जब सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट
वेयर द सब्जेक्ट क्या है, इसमें फाइल पहले आता है और द वर्ब सेकंड नंबर पे आता है। वर्ब क्या है, फील सेकंड नंबर पे आता है एंड द एडवर्ब थर्ड नंबर पर, फिर एडवर्ब जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिगनिंग विद आ कोर सेंटेंसेस, इनको कोर सेंटेंसेस की से ये शुरू होते हैं। द गर्ल वॉकड अवे, लड़की चली गई। हेयर द गर्ल क्या है, द गर्ल सब्जेक्ट है, इज द सब्जेक्ट, द गर्ल इज द सब्जेक्ट, वॉकड द वर्ब एंड जो क्या है, एंड अवे का क्या है, एडवर्ब है, एंड अवे द वर्ब। अब उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। सब्जेक्ट क्या है, लाइबा लाफ, लाइबा क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, लाफ्ड, और एडवर्ब है लाउडली, लाउडली, लाइबा ज़ोर से हंसती है। और फिर फ्लावर्स क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, वर्ब आर है, और एडवर्ब क्या है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये हो गया फ्लावर्स आर एवरीवेयर, कि फूल हर तरफ हैं। आगे बच्चों हमने करना है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एनसर्कल इट। इधर से हमने एडवर्ब यानी फाइल ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है। ही स्विम वेल, स्विम इसमें जो एडवर्ब क्या है, वेल है। और असद लॉफ्ड लाउडली, लाउडली एडवर्ब है। और फिर द डॉग जम्प्स हाई, हाई क्या है, ये एडवर्ब है। और फिर आगे है एप्पल आर एवरीवेयर, आर एवरीवेयर क्या है, ये भी एडवर्ब है। अच्छा आगे फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फाइल, वर्ब और नाउन। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, फाइल, फील और नाउन, इसम का हमने इस्तेमाल करना है। सेंटेंसेस के पैटर्न नमूने दिए गए हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन इज़ आ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, जहाँ पे के सब्जेक्ट फाइल पहले आता है और द वर्ब सेकंड नंबर पे आता है, फिर सेकंड नंबर पर आता है, एंड द नाउन थर्ड नंबर पर आता है, और जो इसम है वो तीसरे नंबर पर आता है। फॉर एग्जांपल दे आर टीचर्स, हेयर दे इज़ द सब्जेक्ट, क्या है, दे इज़ द सब्जेक्ट, दे क्या है, फाइल है, और द आर द क्या है, वर्ब है, इस वर्ब क्या है, फेल है, और एंड टीचर द नाउन, और टीचर क्या है, नाउन है, इसम है। अब फिर बच्चों उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन। यहाँ पे उन्होंने एडवर्ब लिखा हुआ था, हमने काट के नाउन कर दिया है। शी क्या है, सब्जेक्ट है, और इज़ वर्ब है, और क्या है फिर आ डॉक्टर नाउन है, और फिर है शफ़क़त क्या है, सब्जेक्ट है, और जिस पर काम किया जाए, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, वाज, फिर आ नर्स क्या है, नाउन है, आ नर्स क्या है, नाउन है। अच्छा आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस and wrote them in their right column, in their right column में हमने लिखना है। जैसे आई एम द टीचर, दूसरा है कि असलम इज़ आ कारपेंटर, और द बॉय इज़ आ स्टूडेंट।
इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और नाउन है। इसके हिसाब से हमने ये सेंटेंसेस के हिसाब से इनमें से ढूंढ के पहले कॉलम्स में हमने लिखना है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर आगे क्या है, वर्ब क्या है, इसमें एम, एम फिर नाउन क्या है, द टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ। और फिर आगे है आशान, आशान इज़ आ कारपेंटर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आशान, और वर्ब क्या है, इज़, और फिर क्या है, आ कारपेंटर, नाउन में आ जाएगा कारपेंटर। फिर आगे है द बॉय इज़ आ स्टूडेंट, ये लड़का स्टूडेंट है, तालब इल्म है। द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, इज़, और स्टूडेंट क्या हुआ, नाउन हुआ। आगे फिर बेटा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसम क्या उसको बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़िलहाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से आइडेंटिकल्स एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है फ़िलहाल जारी जो है, वो एक ऐसा काम है जो कि मुसलसल जारी रहता है, किसमें, हाल में मुसलसल जारी रहता है। और इसका एंड में कंटिन्यूज़ इनटू द फ्यूचर, और ये कंटिन्यूज़, और ये फ्यूचर में भी फ्यूचर में तक कंटिन्यू रहता है, फ्यूचर तक। इसमें और आगे है एफर्मेटिव क्या है, सेंटेंसेस जो आम जुमले होते हैं। सब्जेक्ट, पहले सबसे सब्जेक्ट आता है, फाइल आता है, प्लस इज़, एम, आर का इस्तेमाल होता है। फिर बेस्ड फ्रॉम वर्ब की पहली फॉर्म होती है और इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर आता है, अच्छा फ़ील मुतल्लिक आता है। फिर नेगेटिव इसका जो जुमला है इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, नॉट इज़, एम, आर के बाद नॉट आता है। फिर प्लस बेस्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, पहली जो उसकी फॉर्म की पहली डिग्री है उसके साथ क्या आता है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है। और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला कैसे होता है, इज़, एम, आर, सबसे पहले इज़, एम, आर आता है, इसको पहले ले आते हैं। और प्लस सब्जेक्ट, प्लस फिर सब्जेक्ट आता है, फाइल आता है, फिर एन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आता है। आगे बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से फ़ेल हाल जारिया के साथ, फ़ेल हाल जारी के साथ हमने ये जो हैं जुमले इनको कंप्लीट करना है। माय डॉटर इज़ डैश एंड डैश ऑन द फोन राइट नाउ, यहाँ पे उन्होंने टॉक लिखा हुआ है। और अगर हमने इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे क्या आईएनजी लगाएंगे। माय डॉटर इज़ टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। अब आगे है आसान इज़ डैश ऑन एन असाइनमेंट नो अ डेज़, यहाँ उन्होंने वर्क लिखा है, वर्क के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेगा, आसान इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट नो अ डेज़। माय वाइफ इज़ नॉट कुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे आईएनजी लगाएंगे तो क्या लगेगा, कुकिंग टुडे। मेरी जो वाइफ है वो आज खाना नहीं बना रही। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर नेगेटिव
नेगेटिव फॉर्म यानी मनफी जुमले इनके बनाने हैं हम। दे आर वॉकिंग, दे आर नॉट वॉकिंग। ही इज़ डूइंग द, ही is dancing in the club. He is not dancing in the club. I am reading a book. I am not reading a book. Filling the blanks using given words. Given words कौन से हैं? am, are, is. am, are, is के साथ हमने ये 3 जुमले उन्होंने दिए हुए हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है। डैश यू हेल्पिंग योर ग्रैंड मामा, आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड मामा, और फिर आगे है डैश आई रियली इल, एम आई रियली इल। आगे फिर है डैश शी इज़ गुड गर्ल, इज़ शी इज़ गुड गर्ल। आगे फिर पंक्चुएशंस हैं एंड सर्कल द करेक्ट पंक्चुएशंस मार्क फॉर ईच सेंटेंस, मार्क फॉर ईच सेंटेंस। ये सेंटेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं, इनको पढ़कर हमने ये पंक्चुएशन उन्होंने दी हुई है उनको हमने सर्कल करना है। डैड एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री, ये एक कंप्लीट जुमला है इसलिए फुल स्टॉप को हम सर्कल करें किया है। देयर आर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज, ये भी एक कंप्लीट जुमला है, हमने फुल स्टॉप को सर्कल करना है। विच ट्री डू यू लाइक बेस्ट, ये है क्वेश्चन मार्क को हम सर्कल करेंगे। ये इसमें क्वेश्चन क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क को एनसर्कल किया है। डैड आस्क्ड, आई लुक्ड एंड देन आई सॉ द ट्री आई लाइक बेस्ट। डैड, इसमें हमने डैड आस्क्ड, ये भी आम जुमला है, इसमें हमने क्या फुल स्टॉप को सर्कल किया है और फिर आई लुक्ड एंड देन आई सॉ द ट्री आई लाइक बेस्ट, ये भी आम जुमला है इसलिए हम फुल स्टॉप को सर्कल करेंगे। हुर्रे क्या है, एक इसमें हम साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन को करेंगे, सर्कल करेंगे। आई फाउंड माई फेवरेट ट्री, ये इसमें फुल स्टॉप को सर्कल करेंगे, आम जुमला है। और फिर डैड दिस इज़ द वन, हम फुल स्टॉप को सर्कल करेंगे। आई सेड वी पेड फॉर द ट्री एंड देन पुट इट इन आवर कार एंड टुक इट होम, ये हम फुल स्टॉप को सर्कल करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन, बल्कि आज की ये पोइम की जो है हमारे लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप उम्मीद है कि आपको मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह।